हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो है एमएमवीवाई पर। एमएमवीवाई होती है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ये एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये एमपी डोमिसाइल लोगों को मिलती है, यानी जिनके पास एमपी की डोमिसाइल है, जो एमपी के रहवासी हैं, जिन्होंने 12th एमपी बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से की है, उन्हें इस एमएमवीवाई का फ़ायदा होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी है, डोमिसाइल है, साथ में एमपी बोर्ड से 12th के परसेंटेज 75% है और सीबीएसई बोर्ड से 85% है। इसकी जो बेनिफिट है वो ये कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज दोनों की ही फुल फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यानी आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आपको अलॉटमेंट के बाद, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कोई भी कॉलेज मिलता है तो आपको जो फुल फीस है वो आपकी एमएमवीवाई देती है। इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि इसमें हॉस्टल फीस नहीं मिलती। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसमें हॉस्टल फीस कम होती है तो आप पे कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की हॉस्टल फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप पे कर सकते हो तो अच्छी बात है एमएमबीवाई, लेकिन इसमें ये है कि हॉस्टल फीस आपको नहीं मिलती है। साथ में रूरल सर्विस बॉन्ड जो है वो भी अलग अलग होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपने लिया है तो आपको 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड देना होता है। साथ में अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिया है तो आपको 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड देना होता है। अब डाउट ये होता है इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपका जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको उस कॉलेज में जाके वहाँ पे एडमिशन कराना होगा। वहाँ पे कॉशन मनी या वहाँ का जो प्रोसीजर है उसे पूरा करना होगा। उसके बाद कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप एमएमवीवाई पोर्टल पर जाकर वहाँ पर एमएमवीवाई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। एक बात यहाँ पे ये है कि कॉलेज वाले आपसे फ़ीस पहले नहीं मांगते हैं, या सेशन की शुरुआत में भी नहीं मांगते हैं। आप वो लोग आपको पहले बता देते हैं आप किसके तहत लेना चाहते हो, तो आप उनसे बोल दो कि हम एमएमवीवाई की स्कॉलरशिप के थ्रू लेना चाहते हैं एडमिशन, तो वो आपको एमएमवीवाई के बारे में एडमिशन दे देंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा पोर्टल पर जाके। जब इसका विंडो पीरियड शुरू हो जाएगा, आपकी जब स्कॉलरशिप आ जाएगी तभी आ जाती है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि कॉलेज वाले बीच में तो फीस नहीं मांग लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपकी स्कॉलर गवर्नमेंट से आ जाती है आपके अकाउंट में तब आपको वो ट्रांसफ़र करनी होती है। कॉलेज वाले आपको प्रेशराइज़ नहीं करते हैं। इसके बाद डाउट ये है कि फ़ीस नहीं आई तो क्या? मैक्सिमम फ़ीस आ ही जाती है। बस एक जो दिक्कत होती है वो ये कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत लगाए हैं या सही से डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं तो फिर ज़रूर उसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन सभी की ऑलमोस्ट आ जाती है। मैंने अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा जिसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो और उसको स्कॉलरशिप नहीं आई हो। इसके बाद एक जो पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, एक ख़ास बात, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देते हो, आप फेल हो जाते हो, तो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आपकी आ तो जाएगी, लेकिन सेकंड ईयर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब आप जब तक उस प्रॉफ को पास नहीं करते हो, उस प्रॉफ की स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है। तो एक चीज़ ये है कि फेल होने पे ये रुक जाती है, लेकिन बाद में वापस आ जाती है। जब आप जैसे ही उस प्रॉफ को पास कर लोगे तो वो प्रॉफ को पास कर लोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सब्सक्राइब एंड लाइक इट।